ये वाला अच्छा क्वेश्चन है। इसमें हमें रिलेशन आर गिवन है a प्लस बी डिविजिबल बाई 2। पहले इसको रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव प्रूव करना है और फिर इक्विवेलेंस क्लास निकालनी। तो यहाँ पे क्लियर भी हो जाएगा इक्विवेलेंस क्लास होती क्या है। ठीक है, पहले तो प्रूव करते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए हमें a प्रूव करना है बिलोंग्स टू r। अब a बिलोंग्स टू r के लिए मुझे चाहिए a प्लस ए डिविजिबल बाई 2। a प्लस ए होता है 2a और 2a तो डिविजिबल बाई 2 होगा क्योंकि 2 तो दिख रहा है मुझे। इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब 2 डिवाइड a प्लस ए यानी a बिलोंग्स टू r है। तो मेरा रिलेशन r रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, सिमेट्रिक क्या कहता है? सिमेट्रिक कहता है कि अगर a b बिलोंग्स टू r है तो b a बिलोंग्स टू r भी होगा। और वो तो है ही, क्योंकि 2 डिवाइड अगर a प्लस बी को करता है तो b प्लस ए को भी करेगा। तो अगर a b बिलोंग्स टू r है तो b a भी होगा, तो सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव वाला इंटरेस्टिंग है। ट्रांजिटिव में क्या होता है, अगर a b बिलोंग्स टू r है और b c बिलोंग्स टू r है, ठीक है, तो a c भी बिलोंग्स टू r होगा। हमें ये प्रूव करना है। तो अगर a b बिलोंग्स टू r है तो a प्लस बी डिवाइड होता होगा 2 से। ऐसे ही b c बिलोंग्स टू r है तो b प्लस सी डिवाइड होता होगा 2 से। तो हम लिख सकते हैं a प्लस बी को ट्वाइस इंटू सम कॉन्स्टेंट के। ठीक है, अब मुझे प्रूव क्या करना है कि a प्लस सी डिवाइड होता है r से, सॉरी 2 से। तो मुझे a प्लस सी को लिखना है 2 इंटू सम कॉन्स्टेंट। और ये लिखने के लिए मैं पहले a प्लस बी को 2k लिखता हूं, b प्लस सी को 2p। इसको फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन कहते हैं। अब मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूं। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा। 2b को राइट साइड लेके जाता हूं तो a प्लस सी मेरा ये आ गया। अब नोटिस करो यहां से मेरा 2 कॉमन निकल जाएगा, तो ये कुछ ऐसे। तो इसका मतलब a प्लस सी को भी 2 से डिवाइड कर सकता हूं मैं, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब कि अगर a b बिलोंग्स टू r है, b c बिलोंग्स टू r है, तो a c भी है। तो हो गया प्रूफ कि ट्रांजिटिव है। और तो अगर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है तो इक्विवेलेंस है। तो मेरा इक्विवेलेंस तो प्रूव हो गया। अब मुझे प्रूव करना है कि इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग जीरो। इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग जीरो का मतलब होता है कि ऑल वैल्यूज ऑफ ए जहां पे 1 एलिमेंट इज जीरो। इसका क्या मतलब हुआ, जो r मेरा क्या था, a b, a प्लस बी इज डिविजिबल बाय 2, ये था। यहां पे इक्विवेलेंस क्लास जीरो का मतलब कि मेरे a की वैल्यू जीरो ही है भाई। तो 0 b इज डिविजिबल बाय 2, क्योंकि 0 प्लस b तो b ही होगा, है ना। अब इक्विवेलेंस क्लास ऑफ जीरो, जीरो क्या होगा, ऑल सेट ऑफ ऑल b। इसका मतलब कि अब मेरे को पता है, अब मेरा जो रिलेशन r आ गया, मैं लिख लेता हूं इसको ढंग से। b को, अच्छा या तो a को 0 पुट करो या b को, तो इसमें आएगा a इज डिविजिबल बाय 2। तो जितनी भी a की वैल्यू है वो होगा मेरा इक्विवेलेंस क्लास ऑफ जीरो। ठीक है, और a की वैल्यू क्या होगी, मुझे बनना चाहिए, मुझे नंबर चाहिए जो डिविजिबल बाय 2 हो। तो वो होगा 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। लेकिन 0 भी डिविजिबल बाय 2 होगा ना, तो यहाँ पे 0 भी आ जाएगा। और नेगेटिव नंबर्स भी तो होंगे, -2, क्योंकि रियल नंबर्स में डिफाइंड है, -2, -4, -6, -8 एंड सो ऑन। तो मेरा जो 0 होगा वो होगा ये, यानी जो भी नंबर्स 2 से डिविजिबल है। ठीक है, आपको मतलब समझ आया अब इक्विवेलेंस क्लास का। अब जब भी कहीं पे डाउट हो तो यहाँ पे चले जाना है इस पार्ट ऑफ द वीडियो और चेक करना कि क्या होता है इक्विवेलेंस क्लास। ठीक है, मैं इसका कंसेप्ट भी बना दूंगा यूट्यूब पे और टीचू पे डाल दूंगा। ओके।